क्या हेयर ट्रांसप्लांट की बाद स्कैबिंग होना नॉर्मल है? क्या इन स्कैब को निकाला जा सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्कैब को कैसे रिमूव करते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर है जिनमें आपके ही बालों को एक जगह से दूसरी जगह इम्प्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस में स्काल्प के डोनर एरिया से बाल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उन्हें बाल पैचेस पर इम्प्लांट किया जाता है। ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एफयूटी या एफई प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। एफई यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में काफ़ी कम और छोटे वुंड्स होते हैं, इसलिए इस प्रोसीजर में वुंड को ठीक होने के लिए कम समय लगता है। एफयूटी यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन में आपके स्काल्प से स्ट्रिप निकाला जाता है। इस स्ट्रिप को फिर छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे रिकवर होने के लिए ज़्यादा समय लग सकता है। ये इंसिजेंस या वुंड जब ठीक होने लगते हैं तब आपके स्काल्प पर स्कैबिंग दिखने लगता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्कैब्स को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्टिंग के समय आपके स्काल्प पर इंसिजन्स किए जाते हैं, जिससे आपके स्काल्प पर स्कैब बनने लगते हैं। इस वुंड को ठीक होने के लिए कुछ दिनों का समय लगता है। यूजुअली सर्जरी के 3 दिनों बाद ये स्कैब्स तैयार होने लगते हैं। हमारे कई सारे पेशेंट्स इन स्कैब को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन दोस्तों चिंता मत कीजिए, ये हेयर ट्रांसप्लांट रिकवरी का ही एक हिस्सा है। ये स्कैब्स नॉर्मली 7 से 14 दिन में अपने आप निकल जाते हैं। कभी कभी ये स्कैब अपने आप नहीं गिरते। ऐसे केसेस में आप हेयर वॉशिंग के साथ इन स्कैब को निकाल सकते हैं। इन स्कैब्स को खरोच कर निकालने की कोशिश मत कीजिए। इन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक ना निकालें। अपने स्काल्प और ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट को टच मत कीजिए। इससे आपके ग्राफ्ट्स डिसलॉज हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इन स्कैब्स को अपने नाखून से खरोच कर ना निकालें। इससे आपके ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स गिर भी सकते हैं। सर्जरी के बाद पहले 5 दिनों तक सिर्फ सलाइन स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए। अक्सर सर्जरी के 5 दिन बाद फर्स्ट हेयर वॉश होता है। हेयर वॉश करते समय सिर्फ माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। अपने स्काल्प को जेंटली शैम्पू लगाएं। उसके बाद ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुने पानी से अपने बालों को धोइए। 7 से 8 दिनों में ये स्कैब अपने आप गिरने लगते हैं। इन्हें अपने आप गिरने देना बेहतर है। अगर ये स्कैब 10 दिनों तक नहीं निकलते तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन को कंसल्ट कीजिए। 15 दिन के बाद आप अपने स्काल्प को हल्के से मसाज कर सकते हैं, क्योंकि तब तक फॉलिकल और आपके स्काल्प में अच्छे से अटैच हो जाते हैं। उन्हें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगता है। देखिए, स्कैब्स को निकालने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरली ड्राई होने के बाद गिर जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने स्काल्प मसाज सजेस्ट किया है तो ही स्काल्प को धीरे से मसाज कीजिए। मसाज करते वक्त नाखून का इस्तेमाल मत कीजिए। यूजुअली डॉक्टर सर्जरी के 1 हफ्ते बाद मसाज करने की सलाह देते हैं। मसाज करते वक्त इन स्कैब्स को पिक मत कीजिए। इससे ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स डिसलॉज हो सकते हैं, क्योंकि ये स्कैब्स ट्रांसप्लांटेड बालों को फर्मली अटैच होते हैं। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले 4 दिनों तक स्काल्प को बार बार छूना अवॉइड ही कीजिए। यूजुअली स्कैब या क्रस्ट जल्दी निकलते हैं। इन क्रस्ट को शैम्पू के साथ निकाला जा सकता है। अगर ये स्कैब्स या क्रस्ट अपने आप नहीं निकलते हैं तो अपने डॉक्टर को की सलाह लीजिए। वो आपको सही मेडिकेशन और ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। कोई भी घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज ट्राई मत कीजिए। इससे आपके स्काल्प को इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। सर्जरी के बाद 3 दिन तक अल्कोहल या स्मोकिंग करना अवॉइड कीजिए। कोई भी विटामिन सप्लीमेंट, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक
लेना भी अवॉइड कीजिए। सर्जरी के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक रेस्ट कीजिए। ज़्यादा देर तक खड़े रहना बैठना अवॉइड कीजिए, इससे स्वेलिंग आपके चेहरे पर फैल सकता है। सोते वक्त अपने पीठ के बल यानी कि बैक पर सोइए। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल मत कीजिए। आपके डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए, उनकी सलाह लीजिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट स्कैब्स के बारे में और कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछिए। मैं और मेरी टीम आपके सारे सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। यह एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करवाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्कैब्स होना बहुत ही नेचुरल है। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह यह आपके हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, इसलिए चिंता मत कीजिए। स्कैब्स को अपने आप गिरने दीजिए। अगर स्कैब्स नहीं निकलते हैं तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए, स्काल्प को क्लीन रखिए, स्काल्प का अच्छे से ख्याल रखिए, सही प्रिकॉशंस लीजिए। आपका हेयर ट्रांसप्लांट जरूर सक्सेसफुल होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।